गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नबी राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कल आपको मेंडल का प्रथम नियम पढ़ाया था बेटा, प्रभाविता का नियम। उसके बारे में आपको जानकारी दी थी और फिर दो प्रश्न भी दिए थे मैंने आपको। तो पहला प्रश्न दिया था मेंडलवाद क्या है। कल इसका आंसर मैंने बताया था, लिखाया नहीं था, बताया था। उससे पहले लेक्चर में इसका आंसर लिखाया था। मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग करके जो नियम दिए, उन नियमों को सामूहिक रूप से मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल का दूसरा नियम क्या है, ये मैंने पहले लेक्चर नंबर अपना था 9, उसमें इसका आंसर लिखाया था। इसका नाम था पृथक्करण का नियम। पढ़ा होगा आपने इसका नियम। इसका आंसर पृथक्करण का नियम, जो आज हम अध्ययन भी करेंगे इस नियम का कि पृथक्करण का नियम क्या है और कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिएगा बेटा, मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। जैसा नाम से ही ज्ञात हो रहा है, नाम में ही छुपा हुआ है इसका पूरा रहस्य। पृथक यानी अलग होना, अलग होने का नियम। अलग होने से तात्पर्य है कि प्रत्येक लक्षण जब वंशागत होना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सभी भाई बहन एक जैसे नहीं होते। ये सारे लक्षण मम्मी के नहीं आते हैं, सारे लक्षण पापा के नहीं आते हैं। कुछ पापा के आते हैं, कुछ मम्मी के आते हैं, कुछ दोनों के ही नहीं आते, दादाजी के, दादी के, नाना जी के, नानी जी के, बुआ जी के, इस तरह से भी आ जाते हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ? इससे तात्पर्य यह है कि जब ये लक्षण वंशागत होते हैं, वंशागत से मतलब बेटा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो जो एक जोड़ी जीन थे, एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जोड़ी जीन काम में आते हैं। तो वो एक जोड़ी जो जीन थे वो क्या हो जाते हैं बेटा? पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मैंने युग्मक बनाया था। युग्मकों की क्रिया में अलग हुए और अलग होने के बाद जब इनका क्रॉस होता है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पृथक होकर जाते हैं। लंबा किसी के साथ जा सकता है, बौना किसी के साथ जा सकता है, और इस प्रकार से अनेकों प्रकार के कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। तो इसको समझने के लिए भी हमें प्रैक्टिकल करना होगा। तो पहले इसका थ्योरेटिकल लिख लीजिएगा। पृथक्करण का नियम, यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है।
पहला भी एक संकर संकरण पर आधारित था, ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जो युग्मक बने, जो जीन पृथक हुई, वो अलग अलग उसमें चली जाएंगी। जो F1 पीढ़ी से आपने प्राप्त किया, और मैंने अभी आपको बताया था कि F1 पीढ़ी से हमें विषम युग्मजीव प्राप्त होते हैं, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी का पेयर प्राप्त हुआ था। तो जो विषम युग्मजीव प्राप्त हुए उनमें फिर दोबारा से जब अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे, प्राप्त विषम युग्मजीव में युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी जब F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजीव से युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग अलग होकर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा? अलग अलग हो जाएंगे। एक दूसरे से अलग अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं। तो इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। दोबारा समझिएगा इसको। सबसे पहली बात तो यह है कि यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। पहला भी एक संकर संकरण पर आधारित था और दूसरा भी एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजीव, F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजीव जो प्राप्त हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी का जोड़ा जो प्राप्त होता है, से युग्मक बनते समय यानी अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनाएंगे? युग्मक। तो जो उसके जो युग्म विकल्पी थे वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, यानी पृथक पृथक हो जाते हैं और युग्मकों में चले जाते हैं। इस नियम को जब एक विकल्पी पृथक हो रहे हैं और पृथक होकर जा रहे हैं, इसीलिए इस नियम का नाम रख दिया पृथक्करण का नियम। पहले आप इसको उतार लीजिएगा, फिर प्रयोग के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। तो आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा।
अब इसको अपन प्रयोग के द्वारा कैसे स्पष्ट करेंगे कि क्या परिणाम यही प्राप्त होते हैं, देखिएगा आप। इस नियम को समझने के लिए जो हमने पहले भी प्रयोग किया था उसको पुनः करेंगे। और पुनः के लिए यदि समयुग्मजी लंबे पौधे लंबे पौधों, तो लंबे पौधों का जो समयुग्मजी होगा वो ये बनेगा बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो इस यदि समयुग्मजी लंबे पौधों का संकरण समयुग्मजी बौने पौधों के साथ कराते हैं तो इनका जो जीन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा। बौनों का के साथ कराते हैं तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो पहला तो वही स्टेप आ जाएगा जैसे कि अपने प्रभाविता के नियम में जो पढ़ा था, पूरा के पूरा वापस वही प्रैक्टिकल करना होगा फर्स्ट टाइम। तो स्टार्टिंग में क्या लेंगे आप, जनक पीढ़ी। स्टार्टिंग में लेंगे आप जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में वही शुद्ध लंबे पौधे इनका संकरण कराओगे आप शुद्ध बौने पौधे के साथ। जब शुद्ध लंबे पौधे लिए हैं तो इसका जो जीन होगा वो स्ट्रक्चर कैपिटल टी होगा और बौने का स्मॉल टी। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन करवाया जाता है। प्रयोग कोई सा भी हो, विभाजन यही होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से ही युग्मकों का निर्माण होता है। ये 9th क्लास में आपको पढ़ाया होगा। अर्धसूत्री विभाजन नाम में लिख रहा है, अर्ध यानी आधा सूत्र इसमें आएगा, आधा सूत्र इसमें, यानी अलग अलग हो जाएंगे। एक कैपिटल टी इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। इसी तरह स्मॉल में एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। और ये दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो चुके हैं और अलग होके क्या बना रहे हैं, ये युग्मक। अलग होके क्या बना दिए इन्होंने, युग्मक बना दिए हैं।
युग्मक बनाओगे तो युग्मक बनाने के बाद फिर इसमें क्रॉस कराना पड़ेगा। वही कंडीशन जो पहले आपको कराई थी बेटा कि इस कैपिटल टी का इसके स्मॉल टी के साथ हो सकता है। दूसरा चांस इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ है। जिस तरह से इसके दो चांस हैं उसी तरह से इस दूसरे कैपिटल टी के भी दो चांस बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो इस तरह से जो आपने प्राप्त की वो क्या प्राप्त किया है, F1PD। और इसमें सभी पौधे लिखेंगे यहाँ F1PD में उधर लिख देते, चलो साइड में इधर के बजाय कि F1PD में सभी पौधे F1PD में सभी पौधे अशुद्ध अशुद्ध का मतलब विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। इसका रीजन मैंने आपको पहले नियम में बता दिया था कि इसका रीजन है प्रभाविता का नियम। इस कारण आपको ये अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। एक बार इसको उतार लो, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करना है जिसमें इस नियम का व्याख्या होगी। पहले इसको उतार लें। तो आपने इसको उतार लिया होगा बेटा। इसको उतार लेने के बाद अब इस जो आपने F1PD में जो इस विषम युग्मजी प्राप्त हुआ है इसका पुनः दोबारा से इनको जनक के रूप में काम में लेंगे और दूसरी पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो उसमें क्या परिणाम आएगा देखिएगा आप। तो इसमें अभी आपने F1PD से जो प्राप्त किया वो है जनक 2। पहला जनक तो शुद्ध लिया था आपने, ये दूसरा जनक आ जाएगा जनक, जिसे आप P2 के रूप में भी लिख सकते हो। जो आपने F1PD से अभी अभी यहाँ प्राप्त किया था तो इस कंडीशन में जो आपने प्राप्त किया था जनक कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा जो जनक है कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे कॉम्बिनेशन आपने यही प्राप्त किए थे। अब सारा प्रोसीजर पहले वाला ही वापस रिपीट हो जाएगा। सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन किया जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन करोगे तो दोनों ही जीन के युग्म विकल्प अलग अलग हो जाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में लिखाई थी मेंडल का दूसरे नियम में कि F1PD से प्राप्त संकर का जब अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो दोनों युग्म विकल्पी पृथक पृथक होकर युग्मकों में चले जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि ये युग्मक अलग बन गया और ये युग्मक अलग बन गया। ये युग्मक जब नए युग्मक प्राप्त हो गए हैं तो युग्मक प्राप्त हो जाने के बाद पुनः
इनका क्रॉस कराया जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है, इस कैपिटल टी का पहले इस कैपिटल टी के साथ संयोग बनता है और दोनों ही कैसे टी हैं, कैपिटल। लेकिन दूसरा संयोग इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ भी है। तो पहले कैपिटल लेटर लिखा जाता है और बाद में स्मॉल। जिस तरह से इस कैपिटल टी ने इन दोनों के साथ क्रॉस किया है, इसी तरह स्मॉल टी भी इन दोनों टी के साथ क्रॉस करेगी। तो पहले ये स्मॉल टी किसके साथ क्रॉस करेगी, इस कैपिटल टी के। तो देखिएगा आप, और मैंने अभी कहा था पहले प्रभावी लक्षण बाद में अप्रभावी, इसलिए पहले कैपिटल टी और बाद में क्या लिखोगे आप, स्मॉल टी। अब जो नया कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़ेदार बनेगा कि ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ, इसका मतलब ये दोनों ही टी कैसे है, स्मॉल। अब ये दोनों स्मॉल टी है, तो इस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई ये हो गई आपकी F2 पीढ़ी। परिणामों को ढंग से समझना। अब यहाँ पर मेन बात है इन परिणामों को ही समझना है। ये जो पौधा प्राप्त हुआ है इसमें दोनों ही कैपिटल टी है, कैपिटल है दोनों। तो इसका मतलब ये पौधा जो होगा वो होगा शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। इन दोनों में कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, तो कैपिटल होने के कारण स्मॉल के लक्षण दब जाएंगे। पौधा लंबे ही प्राप्त होंगे दो, लेकिन दोनों शुद्ध नहीं। कैसे होंगे, अशुद्ध लंबे। लंबे तो होंगे लेकिन किस प्रकार के होंगे, अशुद्ध लंबे। अब ये पौधा है, इसमें तो दोनों ही स्मॉल टी है, कैपिटल है ही नहीं, तो इस समय ये अपना प्रभाव दिखा पाएगा। और ये कैसा होगा, शुद्ध बौना। तो इस तरह से आपने देखे कि एक शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौना प्राप्त हो रहा है। लक्षणों के आधार पर देखते हैं तो कितने लंबे प्राप्त हो गए, 3, एक शुद्ध और 2 अशुद्ध। तो इस तरह से 2 लक्षण प्रारूप बनेंगे। पहला है लक्षण प्रारूप, तो लक्षण जो प्रारूप बनेगा इसका वो बनेगा लंबे पौधे अनुपात बौना पौधा। और इसका जो रेशो प्राप्त हुआ है आपको 3:1, क्योंकि 3 लंबे हैं और एक कैसा है, बौना। दूसरा है जीन प्रारूप, जीन प्रारूप में जो रेशो बनेगा शुद्ध, यहाँ लिखते हैं नीचे, शुद्ध लंबा अनुपात अशुद्ध लंबे अनुपात शुद्ध बौना। इसमें जो आपको रेशो प्राप्त हुआ है वो रेशो 1:2:1, 1:2:1। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना कि लक्षण प्रारूप 3:1 और जीन प्रारूप 1:2:1। इसको उतार लीजिएगा। आज के लिए आपको इतना ही। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनको आप हल करेंगे। पहले इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1,
मेंडल का तीसरा नियम किस प्रकार के संकरण पर आधारित है? और दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, मेंडल के दूसरे नियम की व्याख्या कीजिए। इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चंस हल करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।